मीडिया के ज़रिए से आप तक ये ख़बर पहुंच चुकी होगी कि फैसलाबाद के नवाह में एक कदीम शहर जड़ावाला है। शरपसंद अफराद कहेंगे, उन्होंने कुरान पाक की तौहीन का इर्तिकाब किया। कुरान मजीद के बारे में, मसाजिद के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज लिखे तो उनके जज्बात मुश्तइल होना कुदरती फितरती अमर था और हर मुसलमान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा था। और उस इश्तिआल के नतीजे में नामालूम अफराद अवाम के भेस में चर्चेस को नजर आतिश किया। उनके शिआर सलीब को तोड़ा गया कि 2-2.5 अरब क्रिश्चियन है, ईसाई हैं दुनिया में और मीडिया सारा उनके पास है। जब 1.5 अरब, चलो 2.5 अरब से हम 1.5 अरब बच्चा कर लेते हैं। स्कूलों के बच्चों को बता दिया जाएगा क्रिश्चियन के कि मुसलमानों ने आपके 19 चर्च चलाए हैं, देखो हमारे मुल्क में एक भी मस्जिद नहीं जलाई गई। अब उनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इससे पहले भी मुतअद्दिद शहरों में, कस्बों में ऐसा हो चुका है और उसका रद्द-ए-अमल भी हमने देखा है। वो बहुत ही दिलखराश और करबनाक भी है। उमूमी तौर पर जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जिसे मजहबी रंग दिया जाता है तो उसका इल्ज़ाम उलमा पर, दीनी मदारस पर आ जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जड़ावाला हादसा में किसी भी आलम दीन का या किसी मदरसे का कोई ताल्लुक नहीं। पहले वहाबी देवबंदी का चक्कर चलाया 50 साल पहले, बड़ा था वहाबी देवबंदी, वो ख़त्म हुआ। फिर बाद में शिया सुन्नी का चलाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मध्यम हो गया। अब उन्होंने ये चक्कर चला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एबी मीडिया के आज की इस नशिस्त में मेहमानान और मौजू के बारे में, आज की हमारी गुफ्तगू के टॉपिक के बारे में हम आपसे ये इजहार करना मुनासिब समझते हैं कि मीडिया के ज़रिए से आप तक ये ख़बर पहुंच चुकी होगी कि फैसलाबाद के नवाह में एक कदीम शहर जड़ावाला है, जहाँ पे बरसों से मुसलमान और मसीही लोग आबाद हैं। लेकिन कुछ नापसंदीदा अफराद, हम कहेंगे शरपसंद अफराद कहेंगे, उन्होंने सबसे पहले कुरान पाक की तौहीन का इर्तिकाब किया। नामालूम अफराद ने कुरान मजीद के बारे में, इस्लाम के बारे में, मसाजिद के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज लिखे, एक पोस्टर बना के उन्होंने एक दीवार पे चस्पा किया। फिर कुरानी औराक लाए गए और कुरानी औराक के ऊपर भी तौहीन आमेज़ अल्फाज तहरीर किए गए। ये सब जब मुसलमानों ने देखा तो उनके जज्बात मुश्तइल होना कुदरती फितरती अमर था और हर मुसलमान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा था। इसके लिए जड़ावाला के मकामी लोगों ने कानून का रास्ता इख्तियार किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने मकामी पुलिस से रब्ता किया। मकामी पुलिस के चंद अहलकार जाए वक़ूआ तक पहुँचे भी, उन्होंने दरख्वास्त गुजारी। मकामी पुलिस के मुताबिक उन्होंने FIR दर्ज की और लोगों से कहा कि हम 2 घंटे तक मुतलका लोगों को गिरफ़्तार कर लेंगे, मुजरिमीन को गिरफ़्तार करने का यकीन दिलाया। लेकिन 2 घंटे गुजरने के बाद भी वहाँ उन्हें कुछ सुनाई ना दिया, कोई जवाब उनके सामने ना मिला। तो लोग इश्तिआल में आए और उस इश्तिआल के नतीजे में नामालूम अफराद अवाम के भेस में, अवाम में घुल मिल कर नारे लगाते जड़ावाला की गलियों में निकल आए। और फिर वहाँ पे वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। हमें ये कहने में कोई बात नहीं कि परसों जुमेरात का दिन 17 अगस्त 2023 का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बिला मुबालगा एक स्याह दिन के तौर पे जाना जाता रहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं ने वहाँ अक़लियती बरादरी, मसीही बरादरी के चर्चेस को नजर आतिश किया। उनके शिआर सलीब को तोड़ा गया, इंजील बाहर लाए गए, चौक में सड़क पे रख के जलाई गई, बेगुनाह लोगों के घरों को जलाया गया। ये सब एक दाग की सूरत में हम पाकिस्तानी अवाम के चेहरों पे लगा दिया गया है। हमने इस सिलसिला में दावत दी
अपने अकाबरीन को, अपने असातिज़ा को, मिल्लत इस्लामिया के कायदीन को कि वो तशरीफ़ लाएँ, हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ कि इन हर दो वाक़यात के ज़िमन में जो पहले तौहीन कुरान का वाक़या है, फिर उसके बाद गिरजों, सलीब, बाइबल का जलाया जाना है, इस बारे में इस्लाम हमारी रहनुमाई क्या करता है, कानून हमारी क्या रहनुमाई करता है, हमारा मुआशरा किन रवैयों, किन अखलाकियात का हमसे तकाज़ा करता है। इस ज़िमन में आज हमारे मेहमान मुकर्रम हैं उस्तादुल उलमा हज़रत प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहिब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के अमीर हैं, पाकिस्तान की मारूफ़ दीनी दरसगाह जामिया सलफ़िया फैसलाबाद के सीनियर उस्ताद हैं। हम उन्हें आज के इस एपिसोड में तशरीफ़ लाने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान हैं, मारूफ़ माहिर तालीम हैं, दीनी मदारस के तलबा के सरपरस्त हैं, वफ़ाक़ुल मदारिस सलफ़िया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं, जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहिब। हम चौधरी साहब को आज AB मीडिया के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सानेहा जड़ांवाला के ज़िमन में अपने जज्बात से आगाह फरमाएँ, अपना तज्ज़िया फरमाएँ, अवामुन्नास की रहनुमाई फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर चौधरी साहब ज़रा अच्छे तरीके से बयान करेंगे साने के बारे में। मेंबर मन कमेटी भी हम, मैं सिर्फ ना पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात में एक बड़ा इनकलाब आ गया। ये 75 साल की जो हमारी हुकूमतें और महंगाई, नाइंसाफ़ी, उसका नतीजा ये है कि बिल्कुल बर्दाश्त ख़त्म हो गया। सियासी जमातों ने जो 9 मई को किया वो भी आपके सामने जी बिल्कुल क्या हुआ। इसी तरह घरों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, सड़कों पे क्या हो रहा है। उसी के नतीजे में दीनी जमातों के कारकुनों में भी वही अदम बर्दाश्त आ गई है। जी जी इसमें तो आपने जैसे इब्तदाई कलमात में बताया कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था कि जो कुरान पाक का जलाया जाना, लेकिन असल मसला जो मैं ये समझाऊँ, इसके असबाब और वाक़यात पर बहसें होंगी। आज भी चौधरी साहब से गुजारिश कर रहा था, चौधरी साहब एक बात मुझे बताएं कि 2-2.5 अरब क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं दुनिया में, और मीडिया सारा उनके पास है। जी बिल्कुल, हमारे मुल्कों की खबर भी वही देते हैं, अब 19 चर्च जैसा कि हमें बताया गया और कितने घर जला दिए गए। जी अब ये खबरें जब 1.5 अरब, चलो 2.5 अरब से हम 1.5 अरब बच्चा कर लेते, जी जी स्कूलों के बच्चों को बता दिया जाएगा क्रिश्चियन के कि मुसलमानों ने आपके 19 चर्च चलाए हैं, देखो हमारे मुल्क में एक भी मस्जिद नहीं जलाई गई, उनके 82 घर जलाए गए हैं, ये देखो सारे मुसलमान रह रहे हैं, हम इनका घर नहीं जलाते। वो बच्चे जो 1 अरब हैं, अब उनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। इसका इलाज क्या होगा हमारे लिए? अगले 50 साल चाहते हैं कि हमारी इस गलती की सज़ा सदियां पाएगी। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, ये हमारे साथ हुआ। यानी हमने जड़ांवाला में जो वाकया दरपेश आया है, इसके असरात ओवरऑल द ग्लोब बाकी वो तो सब मीटिंगों में भी जाते हैं जी बिल्कुल, और इनको मालूमात भी ज़्यादा है बिल्कुल, तो इनसे हम पूछेंगे, ज़्यादा वक्त इनसे लेंगे हम। तो चौधरी यासीन ज़फ़र साहब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो पीस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में काम करती है उसके भी मेंबर हैं, बड़े करीब से इंतज़ामिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, पिछले 2 दिन से बराह रास्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ राब्ते में हैं। तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इस बारे में अब तक की जो कुछ कार्रवाई हो चुकी है, इदारे जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ इदारों को करना चाहिए था, हमें उस बारे में आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप हजरात का शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये बात पाकिस्तान की तारीख़ में हमने देखी है कि कोई भी सानेहा जब रूनुमा होता है, अगर फ़ौरी तौर पर उसका तदारक न किया जाए तो उसके नतीजे में कई सानेहात जन्म लेते हैं। बेशक, और
इस तरह के वाक़यात को पहली दफ़ा नहीं हुए, इससे पहले भी मुतअद्दिद शहरों में, कस्बों में ऐसा हो चुका है और उसका रद्द-ए-अमल भी हमने देखा है। मैं वो सारे वाक़यात उनको दोहराना नहीं चाहता, चूँकि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे सामने है वो बहुत ही दिलखराश और करबनाक भी है। ये सच है कि जिस शख्स ने भी बदबख्ती की है और उसने ये जुर्रत करके मुसलमानों को मुश्तल करने की कोशिश की है और कुरान हकीम की अहानत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की उसने जसारत की है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर वो सारी चीज़ें हमारे सामने रूनुमा हुई। असलन बात यह है कि वो हजरात जिन्होंने ये कदम उठाया है, पूरे वसूख से हम ये कह सकते हैं कि उनका किसी भी ज़िम्मेदार तंजीम से, जमात से, सियासत से, किसी अदारे से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अवामी एक हजूम है जिसका कोई रहबर, कोई मुर्शद, कोई रहनुमा नहीं था। ये लोग बेलगाम होके हर तरफ सर उठाते और नारे लगाते हुए चले जाते रहे। उन्होंने ये कदम उठाया और जो किसी के दिल में आया उसने वहाँ किया। बिलाशुबा उनका तर्ज़ अमल ऐसा था कि जिसने पूरी कौम की परेशानी में इजाफ़ा किया है और इसके साथ साथ हमें एक ऐसे टहरे में ला के खड़ा कर दिया है जहाँ हम मुद्दई से मुद्दा अलय बन गए हैं और मज़लूम से हम जालिम बन गए और ऐसी कफ़ियत से हम दो चार हो गए। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर मैं अपनी कौम से और अपने जो ज़िम्मेदारान से ये कहना चाहता हूँ कि इन दो वाक़यात को अलग अलग लें, इसको यकजा ना करें। जी एग्जैक्टली। हाँ, इनको यकजा ना करें, इसको अलग अलग देखें। जो पहला जुर्म है कुरान की इहानत का, उसको अलग से लें। उसके अगर मुजरम पकड़े गए हैं तो फिलफौर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें जी, और इस मुकदमे को तूल ना दें। जितनी जल्दी आप फ़ैसला सादर करेंगे लोगों के लिए इत्मीनान का बायस बन जाएगा। इसलिए कि सिर्फ जड़ांवाला में लोग नहीं बसते हैं, पूरा पाकिस्तान है जो अब सारी नज़रें उन्होंने जड़ांवाला की तरफ मुंतज़र कर रखी हैं और वो इंतज़ार में है कि क्या होने जा रहा है। तो इसलिए मेरी एक तो उन हजरात से गुजारिश है कि इसका फौरी तौर पर अदाला करें और मुकदमे को तूल ना दें। जी। रह गया दूसरा वाक़या जो कि उनकी इबादत गाहों को जलाया गया और उनके घरों को और उनकी ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया गया। यकीनन ये जुर्म है और कानून को हाथ में लिया गया है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर उसमें सही निशानदेही कर दी गई है और जैसा कि बाद अखबारात में हमने पढ़ा है कि कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं, अगर वो हकीकी मुजरम है तो उनको भी करार वाकई सज़ा दे देनी चाहिए ताकि वो हमारी अक़लियत वो भी अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। तो मेरे ख़्याल में यही मैं समझता हूँ अपने तमाम सुनने वालों को, नाज़रीन को भी और अपने ज़िम्मेदारान का कि इस मौक़िफ़ के ऊपर वो अपनी बात करें और इसी को आगे लेके चलें। इसमें इंसाफ का पहलू भी नज़र आता है और किसी के साथ ज़्यादती की बात भी नहीं और ना इसमें कोई तासुब की बात है। इसलिए कि अक़लियत अगर पाकिस्तान में रह रही है तो हर दो लिहाज से वो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है। इसलिए कि पाकिस्तान के आइन को वो तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान के कानून को वो तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान की शहरियत के वो हामिल हैं। लिहाजा जो इस तरह की अक़लियत आइन पाकिस्तान को तस्लीम करे, कानून को तस्लीम करे और शहरियत की हामिल हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वहाँ अक्सरियत की भी ज़िम्मेदारी है, उनके जान माल आबरू का वो तहफ़्फ़ुज़ करे। इसलिए पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में जी यकीनी बात है वो हर लिहाज से बहुत सारे महकमों में, बहुत सारे अदारों में वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हमें पूरे एहतराम के साथ ही उनके साथ मामला करना चाहिए और इनकी अशकसूई करनी चाहिए और उनकी दिलजोई करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी वो हैं, जिस हालत में भी हैं, उन तक पहुँचना चाहिए। मुझे आज ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि कम अज़ कम हमारे चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद बिनफ़्से नफ़ीस वहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने आके उनके साथ मुलाकात भी की है, उनको हौसला भी दिया है और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आला सतह पर ये अगर फ़िक्र मौजूद है तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे होंगे। जहाँ तौहीन करने वाले, इहानत करने वाले यानी अपने काफ़िर किरदार तक पहुँचेंगे,
वहाँ इनके साथ बुरा सलूक करने वालों के साथ भी इंशाअल्लाह इंसाफ हो। बहुत मेहरबानी। मैं प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि ये चंद लोगों का फेल है। किसी ज़िम्मेदार आलिम दीन ने, किसी ज़िम्मेदार सियासी समाजी रहनुमा ने इस वाक़या को ओन नहीं किया है, ना इसके मुर्तकिबीन की हिमायत में एक लफ्ज़ बोला है। तो बादी और नज़र में हम ये कह सकते हैं कि जो जिन्होंने इस मुसलमान होने का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर या तौहीन कुरान की आड़ में ये वाक़या किया है, इस जुर्म को सरजद कर किया है, उनके हाथों हुआ है, तो वो यकीनन मुसलमान कहे जाएंगे। और ये वक्ती इश्तियाल कह के हम अपनी ज़िम्मेदारी से उहदा बरा तो हो नहीं सकते। तो बहसीयत एक आलिम दीन, मुबल्लिग, आप एक कदीम अरसा से यहाँ दावत का काम कर रहे हैं, तो आप क्या हमें बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त जो हमारी मुस्लिम यूथ है उसमें जो ये 0% टॉलरेंस आ गया है, अदम बर्दाश्त आ गया है, फौरी तौर पे सेंसिटिविटी लेवल उनका इतना हाई हो जाता है, हाइपर हो जाते हैं, मरने मारने पे उतर आते हैं। वो ये गौर नहीं कर पाते कि हमारी इस हरकत का नुकसान कितना ज़्यादा होगा, मुल्क को होगा, मिल्लत का होगा। इस नुकसान को जहन में लाए बगैर वो ये कर गुजरते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा मिंबर और हमारा मेहराब या इसके वारसाने मिंबर व मेहराब वो क्या कर सकते हैं? क्या वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस वक्त फिलफौर जो करने वाला काम है, जो काजी साहब तो आगे ईसा साहब जी 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 हमारे जो दीनी जमातों के सरकर्दा अफराद है वो किधर हैं जी, उनको सारी मसरूफियात छोड़ के जो 8-10 हैं जी जी जड़वाला में पहुंच जाना चाहिए। अगर एक दिन वहाँ क़याम कर भी लेते, जी जी, ये बहुत बड़ा सान्या है जी जी। अगर सारे बड़े कायदीन आ जाते और वो जहाँ वो भाग के गए थे जी जी, क्रिश्चियन भाई, ये उनके पीछे जाते, आओ भैया हम आपको आपके घरों में लेके जाते हैं, तो एक ऐसा पैगाम, और फिर उसको मीडिया पे तशहीर की जाती। ये देखो ये पूरे पाकिस्तान की दीनी जमातों की टॉप लेवल की आदत, ये उनके पीछे चलेगी या उनके लेके आ रही है, अपनी हिफाजत में लेके आ रही है, तो शायद इसकी संगीनी को कम किया जा सकता था। लेकिन अभी वक्त है, तो जब मेरा आपसे गुजारिश है कि आप टॉप लेवल के साथ आपके मीटिंगें भी होती हैं, यानी कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए ये जड़ा वाले पहुँचें और उनके साथ कहें हम आपके साथ हैं, फिर उसकी बैन अक़वामी तौर पर तशहीर की जाए। अगर ये लोग बैन अक़वामी तौर पर पहचाने जाते हैं जी जी, तो मेरे ख्याल में इसकी संगीनी कम की जा सकती है। हम चौधरी साहब से ये जानना चाहेंगे कि बाज़ जगहों पे ये ख़बर सुनने को मिल रही है, पाकिस्तानी एनालिसिस्ट कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये जो जड़ावाला का वाक़या है इसके पीछे कोई मुल्क दुश्मन अनासर की भी मुदाखलत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के दाखिली खारजी महाजों पे अफरा तफरी तो बची हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई जोग्राफियाई दुश्मन भी ऐसा कारीवार हम पे कर सकता है? मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले जो आपने पहली बात जनाब प्रोफेसर नजीबुल्लाह साहब से पूछी है कि कौम के अंदर इस वक्त अदम बर्दाश्त क्यों है, जी जी, इस हवाले से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। वेलकम सर। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हमने देखा है कोई भी अदारा सही मानों में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। उमूमी तौर पर जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जिसे मजहबी रंग दिया जाता है तो उसका इल्ज़ाम उलमा पर, दीनी मदारस पर आ जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जड़ावाला हादसा में किसी भी आलिम दीन का या किसी मदरसे का कोई ताल्लुक़ नहीं। वो लोग जो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और मीडिया उनको दिखा भी रहा है और लोगों के पास उसकी सारी पूरी यानी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसमें आपको कोई भी ऐसा आदमी नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसा तालिब इल्म नज़र नहीं आएगा जिसका ताल्लुक़ किसी दीनी अदारे से हो या इस तरह के किसी मामले से। जी बिल्कुल। असल बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी काम जब वो अच्छा होता है तब भी या वो बुरा होता है, वो कोई एक अदारा नहीं करता, इसके साथ बहुत सारे और अदारे मुंसलिक होते हैं। आप देखिए कौम की अगर कोई ज़ेन साजी हुई है अच्छे काम के लिए, उसमें तालीमी अदारे भी शामिल होते हैं, उसमें दीगर अदारे भी जो उनको ऑन लेते हैं, उनके साथ तावन करते हैं, वो भी उसके साथ शामिल होते हैं।
उनको किसी अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए वो तावन करते हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए कोई एक अदारा किसी की तामीर में शामिल नहीं होता। इसी तरह अगर वो बिगड़ते हैं तब भी कोई एक अदारा नहीं उनको बिगाड़ता, वो सारे होते हैं। उसके माशी हालात, जी, सियासी हालात, तालीमी हालात, इन सब का उसमें जो है ना शमूलियत उसकी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त आप देखते हैं कि एक अरसे से हमने देखा है कि सियासत के अंदर जो शिद्दत पसंदी आई है उसके असरात भी लोगों के अंदर मौजूद हैं। कोई बात आप करके देखें, लोग सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं रहते, बल्कि वो गाली गलोच पर आते हैं, हाथापाई पर आते हैं, इस नहज पर ले गए सियासत के मैदान को, जबकि सियासत इससे मुबर्रा है। इसी तरह बाकी मामलात हैं। माशी हालात ये हो गए हैं कि लोगों के लेन देन, घरों के मामलात, बिलों की अदायगी में लोग इस वक्त इस कदर परेशान है, किसी से बात करो तो वो गले पड़ता। इसलिए ये जो माशरा इस वक्त अगर इस सतह पर पहुंचा है तो मैं ये समझता हूँ किसी एक की वजह से नहीं है, ये सारे अनासर उसके साथ शामिल। इस वक्त ओवरऑल सोसाइटी डिप्रेशन का शिकार है। जी, इसलिए ये जो उनका जो गुबार है कहीं ना कहीं निकलता है। दूसरा सवाल जो आपने किया है, गुजारिश ये है, ये बात तो तहकीक करने वाले अदारे उनको फौरी तौर पर इस बात को सामने लाना चाहिए, लोगों को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। देखें, बेशुमार अदारे, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम मीटिंग में मौजूद थे तो वहाँ उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत सारी एजेंसियाँ जो है ना वो अपने अपने तौर पर इसको देख रही हैं। कोई एक अदारा, सिर्फ पुलिस नहीं उसको चेक कर रहा, बेशुमार अदारे हैं जो उसको अपने अपने जाविये से चेक कर रहे हैं। और ये ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कि सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, बैनुल अक़वामी कुछ मामलात होते हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए कोई ऐसा हादसा कर दिया जाए कि लोगों की सोच बदल जाए, लोग उस तरफ मुतवज्जो हो जाए। और बैद नहीं है कि इसके पीछे भी कोई इस तरह के अनासर हो और उन्होंने ही इन लोगों को हायर करके इनके ज़रिए से ये काम करवा दिया हो। लेकिन ये बात तो वसूख के साथ वो अदारे जो तहकीक कर रहे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का खदशे का इजहार किया जा रहा है, इसलिए उनके रिपोर्ट आने से पहले हम हतमी राय तो नहीं दे सकते। अलबत्ता ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इन मामलात को हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ, वैसे कल की मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि हम बहुत ही तेज़ी के साथ इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी निशानात हमें मिल गए हैं, ये बात उन्होंने कही है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मुझे कि चंद दिन तक कोई ना कोई फ़ज़ा साफ़ हो जाएगी और जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ जाए। मैं प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब से अपने नाज़रीन के लिए ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो विक्टिम्स हैं इस जड़ावाला हादसा के, तौहीन कुरान का वाक़या तो अलहदा से हुआ, वो एक अलहदा जगह है, उसके लिए मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं, उसके लिए अभी इस्तग़ासा अपनी कार्रवाई जो चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस आग के विक्टिम्स हैं, मुतासरीन हैं, तो क्या उनकी इमदाद करने में हमें कोई शरई चीज़ तो हायल नहीं है? शरन हम मुस्लिम करनी चाहिए जी, अगरचे हुकूमत देगी जी और उन शायद उनके पहले जो घर उनसे अच्छे घर बन जाए जो पहले चर्च उनसे अच्छे चर्च बन जाए। लेकिन बाज़ का जो होता है कि आदमी अपने हमदर्दी और अपने जज्बात के इजहार के लिए भी जाता है कि चले हम आपके साथ इसलिए थोड़ा सा तावन करना चाहते हैं, तो ये करना चाहिए। दीनी जमातों को ज़रूर करना चाहिए ताकि वो समझें, उनके दिलों में ये बात आए कि ये करने वाले दीनी लोग नहीं हैं जी, बिल्कुल। ये बात और ये देखा भी गया है कि जड़ावाला के वाक़या को अभी तक जड़ावाला के लोकली किसी आलमगीर ने ओन नहीं किया है, किसी दीनी तंजीम ने। बहुत हैं और अल्फाज बड़े सोच के तोल के बोलते हैं ना। लेकिन मेरा हालत यह है कि पहले हमारे मुल्क दुश्मन अनासर ने पहले वहाबी देवबंदी का चक्कर चलाया, 50 साल पहले बड़ा था वहाबी देवबंदी, वो ख़त्म हुआ। फिर बाद में शिया सुन्नी का चलाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह मध्यम हो गया। अब उन्होंने ये चक्कर चला दिया है। ये जो हमारे दुश्मन है ना, वो हमारी सोसाइटी को तकसीम दर तकसीम करना चाहते हैं। उनकी पिछली 3 साजिशें नाकाम हो गई हैं, इसको भी इंशाल्लाह हम नाकाम करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इत्तेहाद से इसको नाकाम बनाएगी। मैं माजरत के साथ आपकी इस बात में मुदाखलत कर रहा हूँ। आपने जो फरमाया कि उनकी मदद करनी चाहिए और किस अंदाज से और शरई नुक्ता नज़र, देखिए मेरी बात सुनिए, वो पाकिस्तानी शहरी हैं,
जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में जो कुछ वो करते हैं, काम करते हैं, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तब भी उनका टैक्स कटता है जी, अगर वो नहीं है तब भी वो टैक्स दे रहे हैं। और टैक्स लेने के आपके इल्म में है बहुत सारे ज़राए हैं जहाँ से वो टैक्स देते हैं। इसलिए ये तो बुनियादी उनका हक़ है कि अगर ऐसी कोई सूरत पैदा हो तो हुकूमत उनके शाना बेशाना खड़ी हो और उनकी मदद करे। एक बात तो ये है। रह गई आवाम की, पब्लिक की, उनको भी मदद करनी चाहिए बहसीयत इंसान। ऐसे जैसे मसला सैलाब आ गया, हम उसमें इम्तियाज़ नहीं करते। जी जी। ज़लज़ला आ गया, हम उसमें इम्तियाज़ नहीं करते। ये एक ऐसा हादसा है, इसमें भी हमें इम्तियाज़ नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए सिर्फ घर बनाने की जरूरत नहीं सर, जो माहौल बना हुआ है इसमें जो टॉलरेंस जीरो लेवल पे है ना, उस वजह से पूछ रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह के अहद में उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जो भीख मांग रहा था। तो पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये जो है ना यहूदी है और इस वजह से भीख मांग रहा है। बाज़ रवायत में कि मजूसी था वो, कि इस वास्ते वो भीख मांग रहा है कि इसने जिजिया देना है और ये कमा नहीं सकता, बूढ़ा हो गया। आपने हाथ पकड़ा, ले गए और उसकी खिदमत भी की और उसके बाद बैतुल माल में ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि ऐसे तमाम बुजुर्ग जिनकी उम्रें इतनी हो गई हैं, इनके जिजिये माफ़ है, उनको बाकायदा बैतुल माल से वजीफ़े जारी करो। तो ये एक इंसानियत के नाते से भी हमारा हक बनता है। उनकी ज़रूरतें सिर्फ ये नहीं है कि उनके घर बन जाए, उनका फर्नीचर जल गया, बाद घरों में शादियों की तकरीबात थी, उनका जेवर जल गया, उनका जो है ना जहेज़ जल गया, सारा हो गया। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को ये सोचकर, जो मालदार लोग हैं जो कर सकते हैं, खुफिया तरीके से, लानिया तरीके से जाके उनकी मदद करें। और ये गैर शरई नहीं होगा, ये उनके साथ दिलजोई भी होगी, इंसानियत की खिदमत भी होगी। इस्लाम ने तो भाई हमें तरगीब दिया, जानवर को भी पानी पिलाएं तब भी उसका अजर है, ये तो फिर भी इंसान। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं चौधरी यासीन ज़फ़र साहब से इल्तमास करूँगा कि हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए ऐसा कुछ फरमाएँ कि मुस्तक़बल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इंतज़ामी सतह पर और अवामी सतह पर हमें क्या कुछ करना चाहिए? क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि आइंदा से ऐसे वाक़यात ना हो सके? देखें जी, कोई भी आदमी अगर कोई इस तरह की इहानत करता है या वो किसी की दिल आज़ारी करता है, इसके बारे में तो कोई हमारे पास ऐसा पैमाना नहीं है कि हम जान सकें पहले से कि उसके दिल में इस तरह की कोई खुबस है, उसको हम निकालें या उससे रब्ता कायम करें। अलबत्ता हमने देखा है कि इससे पहले भी अगर ऐसे कोई वाक़यात हुए हैं तो ये अक़लियतें हमारे शाना बशाना खड़ी रही हैं। स्वीडन के वाक़या में जो कुछ हुआ है, हमने देखा यहाँ इन्होंने अपने चर्चों में बाकायदा बैनर लगाए और उसकी मदम्मत की और कहा कि हम मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हैं, कुरान का एहतराम करते हैं। इसलिए मेरी ये सब लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों के साथ एक अच्छे तल्लुकात रखने की ज़रूरत है, इन्हें एतमाद में रखने की ज़रूरत है और इनके नौजवानों को कम से कम ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि हम एक वतन में रहते हैं, ये हमारी पनाह गाह है। यहाँ कोई भी ऐसा कदम अगर आप उठाते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी ये एक मुसीबत बनता है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना है, कोई कदम हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह का नहीं उठाना चाहिए। हम तो पहले ही आपके इल्म में बैनुल मसालिक एक अहम अंगी पैदा करने के लिए किस हद तक जाते हैं और उन लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, मजलिसें करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। जामे सल्फिया में बाकायदा हर साल कोई ना कोई वर्कशॉप होती है, सेमिनार होते हैं जिसमें हम तमाम मसालिक को बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये सारी बैनुल मज़ाहिब भी हमने किए। तो मेरे ख्याल में इस जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, उनके नौजवानों के साथ भी मिलने की ज़रूरत है, उनको करीब करने की ज़रूरत है और उन्हें ये बावर करवाने की ज़रूरत है कि आपको आज़ादी और हुर्रियत है, आप अपने अकीदे पर रहें, अपने मज़हब पर रहें, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना करें और ना ही हमें ये करना चाहिए, ना उनको हमें इजाज़त देनी चाहिए कोई इस तरह का कदम करें। तो इसलिए तमाम सोसाइटी के लोग, जिसमें सियासत में हिस्सा लेने वाले सियासी हमारे जितने भी कारकुन हों या उनके लीडर हों, वकला हों, उनका बहुत बड़ा किरदार है इसमें। हमारे असातिज़ा, वो यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, इसी तरह उलमा, वो ख़तीब हों, वाइज़ हों, दाई हों और इसी तरह ताजर बरादरी, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि वो भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। और आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ यानी पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसमें फाल होना चाहिए और इनके अपने अपने हलके में ताल्लुकात हैं। मैं एक शादी में गया
जी, तो उस शादी में मेरे एक जानने वाले वहाँ मिले, वो हमारे मसीही भाई थे जी। तो मैं देख के हैरान हुआ उनको कि ये एक हमारी इज्तिमा में खुशी में शरीक है। तो मैं मिला उनसे, तो उन्होंने कहा जी इस फैमिली के साथ हमारे बड़े घरेलू तल्लुकात हैं, खुशी गमी में वो हमें बुलाते हैं, हम भी जाते हैं और ये हमारे यहाँ भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कुछ सूरत बन जाती है ना, तो इससे गलतफहमियाँ दूर होती हैं, करीब आते हैं लोग, एक दूसरे का एक जज्बा जो है या उसका नज़रिया जो है ना, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको कबूल करने की कोशिश करते हैं। हमें ये दूरियां थोड़ी सी कम करनी चाहिए। और तारीख़ी एतबार से भी हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने इसके लिए बाकायदा काम किए हैं, इसके लिए उन्होंने मेहनत की है और वो तमाम गलतफहमियाँ उन्होंने दूर की हैं। नतीजा ये है कि बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के लोगों ने इस्लामी दावत को कबूल भी किया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी हमें कोशिश करनी चाहिए, ये जो ना एक नफ़रतें, इसको ख़त्म करके इन लोगों के करीब जाके इनकी गलतफहमियाँ दूर करके ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम एक कश्ती के सवार हैं, अगर इसमें कुछ भी हुआ तो ये सारी कश्ती डूबेगी और हम सब जो है ना सब डूबेंगे, सब डूबेंगे। इसलिए इसको बचाने की ज़रूरत है। यानी हमें सोशली इन माइनॉरिटीज़ के साथ अपना मेल जोल बढ़ाना चाहिए। जी जी। ऐसी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देना चाहिए जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करें, और हम मुस्लिम यूथ और क्रिश्चियन यूथ को ये मैसेज दें कि हम सब इकट्ठे हैं इस मुल्क की फलाह के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तामीर के लिए, तरक्की के लिए। हम कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं और कल भी हमें इकट्ठे रहना होगा। सामीन के नाज़रीन किराम, हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद यासीन ज़फ़र साहिब और प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहिब, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस अहम मौजू पर हमारे नाज़रीन को रहनुमाई से नवाजा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।